एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो तुषार की जर्नी के बारे में देखते हैं कि तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने कजन्स के शादी में। जब वो जाता है ट्रेन से जाता है, इस जर्नी को ट्रेन से ये जर्नी करता है। एंड ये जो है इसको जो सीट है ट्रेन पे वो विंडो साइड में मिलता है, विंडो की तरफ वो बैठता है और वहाँ से बाहर की ओर देखते रहता है और वो ये वॉच करता है, ये देखता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, घर हैं, वो सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी जो उसके अंकल हैं उसके पीठ पे थपथपाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जानते हो ये जो ट्रेन से तुम जा रहे हो वो ट्रेन कब से स्टार्ट हुआ? वो ट्रेन करीबन जो है सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था चलना 150 साल पहले। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो पहले के लोग थे वो क्यों ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब के जो लोग हैं वो ऑफिस जाया करते हैं, ऑफिस जाना होता है या फिर स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, तो वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे, वो लोग प्राचीन समय में जो लोग थे वो क्यों मूव किया करते हैं वो देखते हैं। करीबन 2 मिलियन ईयर अगो पहले जो है इस सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहा करते थे उनको हम लोग हंटर गैदरर के नाम से जाना करते थे। हंटर गैदरर किसको कहते हैं, किस लोगों को कहते हैं? तो जो लोग हंटिंग किया करते हैं, यानी जो शिकार किया करते हैं या फिर फूड को कलेक्ट किया करते हैं, उनको हम लोग हंटर गैदरर कहते हैं। ये जो नाम है वो इसी से आया है, यानी फूड को जो लोग कलेक्ट किया करते हैं, जो हंट किया करते हैं, उनको हम लोग हंटर गैदरर कहते हैं। ये लोग जो है वो जंगली जानवर को मारा करते थे, जंगली जानवर का शिकार किया करते थे, मछली को पकड़ा करते थे, बर्ड यानी पक्षी का शिकार किया करते थे, फूड को कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स फल जो होते हैं उनको कलेक्ट किया करते थे, रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉल्क एंड एग्स, ये सभी चीज़ों को वो लोग कलेक्ट किया करते थे। हंटर गैदरर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, बहुत सारे रीज़न थे इसके पीछे। तो पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे हैड स्टे एट वंस प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। पहला कारण था ये था कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग इसलिए जाते थे क्योंकि लंबे समय तक एक जगह पे रहते रहते वहाँ की जो प्लांट और एनिमल्स जो रिसोर्सेज थी, भोजन था वहाँ का, ठीक है, वो ख़त्म हो जाने के कारण वो लोग फूड के सर्च में यानी भोजन के खोज में वो लोग निकलते थे एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। सेकंड कारण था कि एनिमल्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ अ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। सेकंड कारण ये था कि जो जानवर हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे घासों को चरने, लिप्स पत्ते ये सब खाने। ठीक है, उसी जो हंटर गैदरर हुआ करते थे, जो हंटिंग किया करते थे, जो जानवर का शिकार किया करते थे, वो लोग इसके मूवमेंट को जहाँ वो जाते थे उसका पीछा करते थे क्योंकि उनको इन जानवरों का शिकार करना होता था। पहला कारण हम लोगों ने देख लिया कि वो जो लोग हैं एक जगह पे रहते रहते जो हैं वो वहाँ का जो भोजन है वो ख़त्म हो जाने के कारण वो दूसरे जगह जाते थे। दूसरा कारण था कि जानवर को जब वो हंटिंग करना होता था तो जानवर एक जगह से दूसरे जगह घास चरने जाया करते थे, पत्ते खाने जाया करते थे, तो ये लोग भी उसका पीछा करते करते एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड कारण क्या था। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्री होते हैं, जो पौधे होते हैं और जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट दिया करते हैं। ठीक है, उनमें फरा करता है। लेकिन सो पीपुल मे मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो जो लोग हुआ करते थे वो सीजन टू सीजन सीजनली वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे क्योंकि अलग अलग तरह का उनको भोजन चाहिए होता था। वो लोग भोजन को कलेक्ट करने जाया करते थे। ठीक है, सीजन टू सीजन। फोर्थ है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव।
फोर्थ रीजन है कि जो लोग हैं और जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जो जानवर हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती थी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और पानी जो है वो नदियों में या फिर तालाबों में मिला करता था उस टाइम पीरियड में कल वगैरह नहीं थी। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनिवल, अदर आर सीजनल। कुछ जो रिवर्स, नदियाँ हुआ करते थे, कुछ जो तालाब हुआ करते थे, वो सीजनल रूप से सूख जाया करते थे और कुछ में पानी हमेशा रहा करता था। तो जो लोग हैं वो अलग अलग, जब वो जिस नदी के किनारे रहा करते थे उस नदी का पानी जब ख़त्म हो जाता था, सूख जाया करता था विंटर और समर की सीज़न में, तो वो लोग जो हैं पानी को खोजते हुए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल। हम लोगों को इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। Archaeologists have found some of the things hunter gatherer made and used। आर्कोलॉजिस्ट हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कौन होते थे। जो हिस्ट्री की पढ़ाई यानी हिस्ट्री का जो स्टडी किया करते थे उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहा करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे वस्तुएं मिली हैं जो हंटर गैदरर के द्वारा बनाई गई थी और उनके द्वारा यूज़ की गई थी। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। जो लोग थे पहले के लोग, वो लोग टूल्स जो बनाया करते थे, ठीक है, और उसका यूज़ किया करते थे। स्टोन की मदद से, पत्थर से टूल्स बनाया करते थे। पत्थर से टूल्स का मतलब औजार होता है, यानी पत्थर से औजार बनाया करते थे। लकड़ियाँ से और बोन से भी औजार बनाया करते थे, जिससे उनको ये सब स्टोन टूल्स जो हुआ करती थी उनकी मदद से जो उनकी जो लाइफ हुआ करती थी वो थोड़ा सा आसान हुआ करती थी। Some of these stone tools were used to cut meats and bones। ये जो टूल्स थे अभी हम बताएं कि उनका जो लाइफ है उस स्टोन टूल्स की मदद से थोड़ा आसान भी होता था। तो वो कैसे होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए होता था। मीट वो लोग जब शिकार किया करते थे तो उनको काटने के लिए कुछ चाहिए होता था, तो उन लोग जो है स्टोन का औजार बना कर रखते थे, जिससे वो मीट और बोन्स को काटा करते थे। और कभी कभी जो है ट्री का जो बार्क होता है, ट्री का जो छाल होता है, उसको स्क्रैप यानी उसको निकाला करते थे और जानवर के स्किन को निकाला करते थे उसकी मदद से, और फल और रूट्स को काटा भी करते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन्स एंड वुड टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग्स। कुछ जो औजारें हुआ करती थी उसके जो हैंडल हुआ करते थे वो कुछ बोन्स के हुआ करते थे, हड्डियों के हुआ करते थे या फिर लकड़ियों के हुआ करते थे। और इन लोग के द्वारा एक तीर भी बनाया जाता था जिससे उन लोग को आसानी होती थी शिकार करने में। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड which was used as firewood। Wood was also used to make hurts and tools। लकड़ियाँ को और भी अदर्स टूल्स हुआ करते थे जिसकी मदद से वो लोग लकड़ी को काटा करते थे, और लकड़ी का यूज़ जो है वो लोग आग जलाने में किया करते थे। और भी जो लकड़ी का यूज़ है उनके द्वारा हर्ट्स बनाने यानी झोपड़ी बनाने में किया जाता था और औजार बनाने में किया जाता था। आज के लिए यहीं तक। अगर आप फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं और उसकी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।